ये दवा का एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल का हाइट पूरा लंबाई हमारा दे दिया है 14 mm और यहाँ से देख लीजिए इसका जो ये मोटाई है 5 mm दिया है। तो इसमें देखिए कैप्सूल के अंदर देख लीजिए यहाँ से इधर से एगो अर्धगोला बन रहा है, एक इधर से अर्धगोला बन रहा है, 2 अर्धगोला बन रहा है और बीच में देख लीजिए बेलन है, बीच में है बेलन, बीच में बेलन है, 2 अर्धगोला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डी बराबर हमारा दिया है 5 mm। तो आर का मान हमारा यहाँ से हो जाएगा 5/2, यह हमारा आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेलन की हम हाइट निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, एच बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये हमें हाइट निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा हाइट है बेलन का। तो इधर से हम क्या करेंगे, अगर मेरा आर आया है 5/2, ये भी 5/2 और ये भी 5/2, तो ये 5/2 को हम क्या कर लेंगे, पूरे हाइट में से, मतलब कि हमको 14 में से हम घटा लेंगे, 2 को 5/2 है ना, तो 2 गुने 5/2 को हम घटा लेंगे, तो ये 2 मेरा कट गया, तो 14 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो मेरे पास आ गया 9 mm आ गया, मेरे पास 9 mm हाइट आ गया। अब हमको कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस में क्या होगा, मेरा एक बेलन बन रहा है ना, तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, तो लिखाइएगा ये वाला। अब देखिए 2πr² हो गया ये अर्धगोले का, और प्लस में देख लो बेलन का होता है 2πrh, बेलन का क्या हो गया 2πrh हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुने में से देख लो कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, 2πr को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एगो ये 2 बचेगा और एक r बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा h। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2 × पाई के मान 22/7, r का मान मेरा है 5/2, उसके बाद 2 × यहाँ भी 5/2 प्लस में कितना है h 9 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 2 से 2 खत्म हो गया, 22 पाँचे हो गया 110 और बटा में 7। उसके बाद देखो 2 से 2 ही खत्म, 9 5 हो गया 14, 14 को 7 ले कटा देंगे, 7 दूना 14, 11 दूनी हो गया 22, मतलब एगो 0, इतना mm आपका स्क्वायर आंसर होगा।